बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ताल्लुक़ है गिलगित बिल्तिस्तान का, तो वहाँ 8 इलेक्टेबल्स को इलेक्शन से बहुत पहले तोड़ दिया। अब जहाँ टोटल हल्के ही 24 हैं, तो वहाँ आप 8 इलेक्टेबल्स को तोड़ेंगे, लालच दे के, तरगीब दे के, तमा दे के, तो उसके बाद यही पीरी पोल मिलेंगे। फिर वज़ीर आज़म साहब खुद तशरीफ़ ले गए, उनके वज़रा वहाँ पे इलेक्शन के जो कवानीन है उसकी धज्जियाँ उड़ाते रहे, उन्हें किसी ने नहीं रोका, क्योंकि उन्हें रोकना चाहिए नहीं, वो तो लाडले हैं, जहाँ चाहें जो चाहे करें, जब चाहें कानून को पामाल करें। कानून तो सिर्फ अपोजिशन के लिए है, हुक्मरानों के लिए कोई कानून नहीं है। इसका मुज़ाहरा आपने गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर देखा है। सवाल ये है कि ये जो लोग वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जलसों में आ रहे थे या पीपल्स पार्टी के जलसों में आ रहे थे, वो गिलगित बिल्तिस्तान के लोग थे, बाहर से तो गए नहीं हुए थे, और वो वहीं के लोग थे। तो जो लोग इतनी ठंड में, सर्दी में कई कई घंटे तक हज़ारों की तादाद में हर वहाँ पे मुख्तलिफ हलकों में आते थे, शरीक होते थे, उन्होंने वोट क्यों नहीं डाले? और वोट डाले थे वो किधर एवेपोरेट हो गए हैं। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, इसका हमें अंदाज़ा था, क्योंकि ये 2018 के इन जुर्लू इंतखाबात का एक्शन रिप्ले था जो गिलगित बिल्तिस्तान में देखा गया है। तो ये इस तरह के खेल से बनता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब टूटने पर आती हैं तो एकदम ये इमारत धड़ाम से गिरती है। अच्छा ख्वाहिश साहब, ये बताएं कि शहबाज साहब अभी जो है वो थोड़ी देर पहले जनरल हॉस्पिटल चेकअप के लिए लाए गए, उनकी कमर की भी तकलीफ है और अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक उन्हें सांस की तकलीफ में भी उनकी इजाफा हो रहा है, लेकिन आज भी जब उनको चेकअप के लिए लाया गया तो बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। क्या कहेंगे, अभी तक ये इसी तरीके से इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं? सर, बड़ी हमने मुखालिफ हुकूमतें देखी हैं, मार्शल लॉ भी देखे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत तो मार्शल लॉ का भी रिकॉर्ड तोड़ गई है। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे जबर था, ये उससे कहीं ज़्यादा है, यानी खिलवाड़ किया जा रहा है, और जिस तरह इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला है वो हैरतनाक है। और हम हैरान हैं कि ये इनको शायद पता नहीं है कि इन्होंने वापस आना है और उसके बाद फेस करना है। इसी तरह जो सरकारी एहलकार ये काम कर रहे हैं, जैसे अब एंटी करप्शन वाले इस काम पे लगे हुए हैं,